तो हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर रणवीर गांगवा ने प्रदेश में बीसीए लोगों को सरपंच और जिला परिषद के पदों को लेकर 8% आरक्षण दिए जाने का हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का धन्यवाद किया। लेकिन क्या ऐसा ही आरक्षण हरियाणा में बीसी-बी वर्ग के लोगों को भी दिया जाए? इसी सवाल को लेकर हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर रणवीर गांगवा से बात की हमारे सहयोगी महेश कुमार ने। पंचायतों में सरपंच और जिला परिषद में बीसीए वर्ग को 8% आरक्षण दिए जाने को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद करने की तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर रणवीर गांगवा खुद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताइए कि बीसीए वर्ग को पंचायती राज में जो 8% आरक्षण दिया गया, अब इसके धन्यवाद की तैयारी है, तो ये कह सकते हैं कि सियासी फायदा लेने की तैयारी अब कर चुके हैं? देखिए महेश जी कि इस बार जो अभी जो 2 दिन का सेशन था, इसके अंदर कई ऐतिहासिक बिल पास हुए हैं, जिसके अंदर बीसीए का 8% जो बहुत समय से मांग थी। बीसीए के जो लोग हैं वो सारे के सारे हाथ से काम करने वाले हैं, चाहे कोई मिस्त्री है, कोई बर्तन बनाता है, कोई कारपेंटर का काम करता है या कोई मजदूरी करता है। उनको कोई फाइनेंशियल भी कोई ज़्यादा कोई मजबूत नहीं है, इसलिए उन्होंने ये मांग की थी। और इस सेशन के अंदर 8% पंचायती राज के अंदर जो इसमें 8% सरपंच भी बनेंगे और हर जिले के अंदर जिला परिषद के मेंबर भी 8% या मिनिमम 2, इसी तरीके से ब्लॉक के अंदर भी 8% या मिनिमम 2 मेंबर उसके बनेंगे। तो जहां 8% सरपंच बनेंगे, वहीं जो जिला परिषद के अंदर और ब्लॉक समिति के अंदर तो ये परसेंटेज भी 11% हो जाती है, क्योंकि 10 ऐसे जिले हैं जिसके अंदर अगर एक मेंबर बनता था 8% के हिसाब से, अब मिनिमम 2 कर दिए। इसी तरीके से 31 ऐसे ब्लॉक है हरियाणा के अंदर, अगर केवल 8% अगर उनको मिलता तो केवल एक मेंबर उसके अंदर बनता, उनके अंदर भी 2-2 मिलेंगे। इससे जो बीसीए के लोग हैं उनका भी सम्मान बढ़ेगा, उनका भी प्रतिनिधित्व जो है पंचायतों के अंदर बढ़ेगा, क्योंकि समाज जो 36 बिरादरी को मिलकर के बनता है और वो लोग फाइनेंशियल तौर पर भी कमज़ोर थे और वैसे भी बिखरे हुए हैं, इसलिए उनको भी सम्मान देने का काम आदरणीय मनोहर लाल जी ने, हरियाणा सरकार ने देने का काम किया है। उसके लिए जैसे ये बिल पास हुआ, कल भी मेरी कोठी के ऊपर चंडीगढ़ के अंदर अनेक जो उधर के नज़दीक के थे, अम्बाड़ा से, कुरुक्षेत्र से, यमुनानगर से, कैथल से, अनेक बैकवर्ड क्लास के संगठन के लोग आए और उन्होंने कहा कि आप सीएम साहब से हमें टाइम लेकर के दें और एक स्टेट लेवल का फंक्शन करके उनका आभार जताएं इसके लिए। तो मैंने सीएम साहब से बात की और उन्होंने 29 नवंबर का टाइम दिया। 29 नवंबर को सुबह 11 बजे पुराने गवर्नमेंट कॉलेज मैदान के अंदर, हिसार के अंदर स्टेट लेवल का बैकवर्ड क्लास का एक जो फंक्शन करके उनका अभिनंदन करेंगे। और जहां बैकवर्ड क्लास को जो यहाँ आरक्षण देने का काम किया 8%, वहीं 50% महिलाओं की भागीदारी देने का काम किया। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है उसको साकार करते हुए महिलाओं को और ज़्यादा सम्मान देने के लिए पंचायती राज के अंदर 50% की भागीदारी जो है उनको देने का काम करेंगे। हरियाणा में बीसीए वर्ग को आप 8% आरक्षण दे रहे हैं, तो अगर बीसी-बी वर्ग भी आपके सामने आरक्षण की मांग अगर सरकार के सामने रख दे, तो इस मांग पर भी क्या सरकार गौर करेगी? देखिए, मैं जो बीसी-बी जो है उसके अंदर उसकी और बीसीए की हालत के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बीसीए की तो जनसंख्या भी कई जगह काफ़ी है, जैसे चाहे उदाहरण के लिए अहिरवाड़ है, अहिरवाड़ में तो बीसीबी के ही सारे हैं, यादव है तो उनका डोमिनेटेड करते हैं वहाँ पे। इसी तरीके से कई जगह ऐसी है जो चाहे गुज्जर हैं, चाहे सैनी जो शहर के अंदर ज़्यादातर रहते हैं। गाँवों के अंदर जो हालत बीसीए की है वो ज़्यादा कमज़ोर है और इसीलिए तौर पर मैं ये मान लूँ कि बीसीए वर्ग को आरक्षण की ज़रूरत थी और बीसी-बी वर्ग को आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। पंचायतों के अंदर तो अभी तक इस बात पे कोई विचार नहीं किया गया, लेकिन अभी बीसीए को ही ये आरक्षण जो पंचायत राज के अंदर दिया गया है। एक ढानी गारण, हिसार जिले के ढानी गारण में एक हत्याकांड का मामला सामने आया, जिसके बाद परिवार की एक महिला सदस्य की तरफ से 25 लाख रुपए समझौते के लिए आपकी तरफ से मांग की बात सामने रखी जा रही है कि समझौता रणवीर गांगवा करवा सकते हैं, लेकिन 25 लाख रुपए की मांग वो कर रहे हैं। क्या इस तरह की कोई घटना सामने आई? जो राजनीतिक आदमी होते हैं उनके प्रतिद्वंदी भी काफ़ी होते हैं और जहाँ तक मेरी बात है, मैं हमेशा मेरे बारे में लोग जानते हैं कि सादगी और ईमानदारी ही मेरी पॉलिटिकल ताकत है और इसलिए मुझे इस पर कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं। अगर उसके कमेंट्स आपको लेने हों तो पूरी तो पंचायत और जो महिला जिसने कहा था वो भी आए हुए सुबह मेरे पास, वो माफ़ी मांग के गए थे। तो मैंने कहा था मेरे को माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। उसको किसने कहा, क्या कहा, आप उससे खुद से कमेंट्स ले सकते हैं। मैं इस पर कोई कमेंट्स नहीं करूँगा, ना ही मुझे इस पर कोई स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत, क्योंकि पहली बार मेरी उससे मुलाकात धरने पर हुई थी।
तो महिला की तरफ से क्या कुछ कहा गया, माफी मांगने को आई? आप स्वयं उनसे पूछ ले। अच्छा, ये और बताइए कि हरियाणा विधानसभा में काफी सारे बिलों को लेकर इस बार चर्चाएं काफी ज्यादा रही। कौन से ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जो आप हरियाणा की जनता के सामने इस वक्त रखना चाहते हैं? देखिए, अनेक महत्वपूर्ण बिल, जैसे कहा चाहे ये पंचायती राज के अंदर अमेंडमेंट की बात थी, और चाहे अभी युवाओं के लिए 75% प्राइवेट सेक्टर के अंदर आरक्षण देने का काम किया है, क्योंकि जो फैक्ट्रियां हमारा जो हरियाणा है वो एनसीआर लगता है दिल्ली के साथ लगता है, और इसके अंदर अनेक फैक्ट्रियां लगी हुई है, तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे युवाओं को रोज़गार मिले। वैसे तो हमारा भारत एक है, एक देश है, लेकिन क्योंकि हरियाणा की ज़मीन में लगी हुई है, इसलिए 75% युवाओं को प्रेफरेंस देने का, उनके योग्यता के आधार पर उनको नौकरी मिले, ये भी बिल पास किया गया है, जिससे हरियाणा के युवाओं को काफ़ी उसमें रोजगार मिलेगा। बड़ा संक्षेप में आपसे जवाब जानना चाहूंगा। आखिरी सवाल ये है कि पंजाब में जिस तरीके से एमएसपी की गारंटी सरकार की तरफ से दी गई, तो ऐसे में हरियाणा में भी किसान लगातार असंतोष जाहिर कर रहे थे कि एमएसपी उन्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसे में क्या हरियाणा विधानसभा भी पंजाब की तरीके से वो बिल पास नहीं कर सकती थी? क्या किसान को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था एमएसपी को लेकर? महेश जी, ये सेंटर का बिल है, और इसको एमएसजी को लेकर के तो पास करना कोई बनता ही नहीं था इसमें, लेकिन जो कांग्रेस के लोग जो भ्रम फैला रहे हैं, उनका चेहरा भी इस विधानसभा सेशन के अंदर उजागर हुआ। उन्होंने जो बार बार इस बात की बात कर रहे थे, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि मैं धन्यवाद प्रस्ताव लेकर के आता हूं और आप उस पर लेकर के चर्चा करिए, और उनका जी हाँ ठीक है, हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगले दिन जब इस पर चर्चा आई तो वो उससे भाग खड़े हुए, क्योंकि उन बिलों के अंदर उनके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। उन्होंने वो चर्चा से भागे। पहली बार हरियाणा के इतिहास में ऐसा हुआ होगा, क्योंकि विपक्ष हमेशा चर्चा के लिए कहता है, सरकार कहीं न कहीं उसको टालने के प्रयास करती है। सरकार ने कहा कि हाँ आइए, आप जो है चर्चा कीजिए, और विपक्ष जो है भाग खड़ा हुआ, यानी उनके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। एमएसपी पर लगातार खरीद हो रही है, मंडियां यूं ही चलेगी, परचेज सेंटर और ज़्यादा बनाए गए हैं, किसानों को कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, किसानों की आय बढ़े, इसी की दिशा के अंदर ये कदम उठाए गए हैं। चलिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि पंचायती राज में बीसीए वर्ग को 8% आरक्षण दिए जाने को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद करने की तैयारी है। उसी के साथ केंद्र की तरफ से बनाए गए तीनों कृषि कानूनों के साथ एमएसपी का कानून जोड़ने की हरियाणा सरकार की तरफ से कोई ज़रूरत नहीं है, ये रणबीर कंगवा कहने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ ये भी कि हरियाणा विधानसभा में कांग्रेसियों के पास इस बिल से संबंधित या इस तीनों कानूनों से संबंधित कुछ भी बोलने को नहीं था। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।